हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। जैसा कि हमने कहा था कि हम सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, तो आज ट्रिग्नोमेट्री की हम 8.2 एक्सरसाइज लेके आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री की। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है कि sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, और इसको हमें इवेल्युएट करना है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की √3/2, ये हो गया इनटू, प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इनटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब देखिए √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 और 2 2 ये हो गया आपका 4, प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई की 1 और 2 की 2 से मल्टीप्लाई की हो गया 4। अब इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने पे आया कितना 4, ये हो गया आपका 3 + 1 सेम रहेगा, इक्वल्स टू में बन गया 4/4, कैंसिल हुआ तो बना कितना 1, यानी इसका आंसर कितना रहेगा 1 रहेगा। आइए इसी के बाद देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखते हैं क्या है, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 और साथ में है माइनस sin² 60। तो चलिए देखते हैं इसकी वैल्यूज क्या बनेगी। आपका 2 एक कांस्टेंट टर्म है तो उसको एज इट इज लिख लिया, इंटू tan 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 का हो गया स्क्वायर। आगे बढ़े तो प्लस cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2 और उसका हो गया स्क्वायर, माइनस sin 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2 और उसका भी स्क्वायर। तो देखिए इसको सॉल्व किया तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 2 1 जा 2 हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर किया 3 हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो गया, माइनस वही चीज यहाँ पे √3 का स्क्वायर किया तो 3 हो गया और 2 का स्क्वायर किया तो 4। अब ये पॉजिटिव 3/4, ये आपका नेगेटिव 3/4, दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे यानी 0 बचेगा, और 2 में अगर 0 ऐड करेंगे तो वो हम आंसर बनेगा कितना 2, यानी सेकंड पार्ट का आंसर कितना है 2। चलिए देखते हैं इसी के बाद थर्ड पार्ट, ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं cos 45 तो इसकी वैल्यू होती है हमारा 1/√2, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू होती है 2। अब इनको सॉल्व किया तो देखिए ये फॉर्म आपकी ऐसे ही रहेगी, 1/√2 ऐसे ही रहेगा, अपॉन में जब इसका लिया तो देखिए मैंने पहले ही कहा था जिसका कोई नहीं, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो यहां पे आया आपका √3 एलसीएम, √3 से डिवाइड किया √3 1 टाइम पे, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही रहेगा, प्लस 1 का इससे किया √3 टाइम पे, √3 की 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 2/3। ठीक है, अब देखिए जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 जाएगा 1 के पास और √2 आ गया इसके पास, यानी कि ये कुछ ऐसे बन गया 1 इंटू √3 अपॉन में 2 प्लस 2/3 और इसके साथ आ गया आपका √2 ऐसे। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ऊपर √3 बनेगा, नीचे डिनोमिनेटर पे 2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे 2/2 प्लस √2 की इससे मल्टीप्लाई की तो 2/6। देखिए अंडर को सॉल्व करने का मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं कि जब भी आप अंडर सॉल्व करें आप उनको अंडर न्यूमेरिकल वैल्यू ना मान के आप सिंपल x मान लीजिए, वेरिएबल मान लीजिए, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि यहां पे आपका एक x लिखा हुआ है, ठीक है, और उसकी मल्टीप्लाई आप 2x से कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो सिंपल सी बात है कि x की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये 2x² बन जाएगा, राइट। यानी कि हमें क्या देखना है, जो अंडर की वैल्यूज हैं वो सिर्फ अंडर से ही मल्टीप्लाई होंगी और जो अंडर के बाहर की वैल्यूज हैं वो अंडर के बाहर मल्टीप्लाई होंगी। जैसे कि इसमें होता है कि वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और कांस्टेंट टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करती हैं, तो उन चीजों का यानी चर और अचर राशियों का ध्यान रखना है। चलिए ये हो गया। अब देखिए मैं इसी के साथ एक और बात कहना चाहूंगा कि हमारे मैथ्स में अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है, कोई भी आंसर आपका फ्रैक्शन में आ रहा है और फ्रैक्शन में भी उस पर रूट लगे हुए हैं, तो इसको सही नहीं माना जाता। हालांकि ये यहां तक पूरा है, सही है, लेकिन मैथ्स कहती है कि आप इसके अंडर रूट्स को डिनोमिनेटर से हटा दीजिए, चाहे न्यूमरेटर पे 2 लगा दीजिए, चाहे 4 लगा दीजिए। तो चलिए अब इसको हटाएंगे। जब इसको हटाना होता है तो हमको मल्टीप्लाई
इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से करनी होती है, यानी कि अगर यहां पे प्लस लगाए तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6 इससे कर दीजिए। और अगर यहां माइनस लगा होता तो यहां दोनों जगह क्या आ जाता, प्लस आ जाता। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं यहां, तो ये हो गया आपका 2√6, क्योंकि 3 की √2 से होगी तो 6 बन गया, माइनस 2 का 2 ऐसे ही आ गया, √3 की √6 से करेंगे तो ये हो गया 6 3 ज़ा 18 अपॉन। अब इसे देखिए a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, तो ये हो गया हमारा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखिए अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3, लेकिन 18 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 6 एंड 6 3 18, ये हो गए। यानी कि अभी 3 का, यानी कि इसकी बात करूं तो ये 2 इंटू 3 इंटू 3 बना रहा है, 3 बाहर आ सकता है। जब 3 बाहर आ जाएगा तो ये फॉर्म कुछ ऐसे रह जाएगी, 2√6 माइनस 3 बाहर आ गया, 3 2 6 √2, ये रह गया कुछ ऐसे। और इसकी बात करें तो देखिए 2 का स्क्वायर किया तो 4, √2 का स्क्वायर किया तो 2, यानी 4 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 ही आएगा, यानी 4 6 24, ये बन गया। अब इसको हमने यहां से क्या किया, सॉल्व किया, माइनस किया, तो ये हो गया 2√6 माइनस 6√2 अपॉन में 24 में से 8 गया, यानी कि माइनस का 16, ऐसे बन गया। चलिए अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास 2 कॉमन भी आ रहा है, तो अगर हमने 2 कॉमन लिया तो ये हो गया, और 2 नहीं -2 कॉमन लेते हैं तो देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, √6, लेकिन निगेटिव क्योंकि कॉमन ले लिया है, तो जो प्लस की टर्म होगी वो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की टर्म आपकी प्लस की बन जाएगी। तो ये हो गया आपका 6 गया, तो ये हो गया 3√2 अपॉन में -16, तो माइनस से -2 से ये कैंसिल हो गया 8, इसको जरा पलट के लिख देते हैं, तो 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, यही इसका फाइनल आंसर होगा। और आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर से जो अंडर रूट था वो भी हट चुका है। आइए बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। ये जो फोर्थ पार्ट है आपका बोर्ड एग्जाम में करीब 5 बार आ चुका है, तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में। sin 30 का मतलब है आपका 1/2 प्लस tan 45 यानी कि 1 माइनस cosec 60 यानी कि आपका 2/√3, ये बन गया, अपॉन में sec 30 यानी 2/√3 प्लस cos 60 यानी कि ये हो गया आपका 1/2 प्लस cot 45 यानी कि आपका 1, ये बना। अब ऊपर न्यूमरेटर का देखते हैं, तो देखिए इन सब का एलसीएम लिया, इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया, इनका एलसीएम लिया तो ये बन गया कुछ 2√3 ऐसे। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 आ गया ऊपर, प्लस 1 से दोनों ही चीज बच गई तो ऊपर 2√3 एज इट इज आ जाएगा, माइनस √3 से √3 कैंसिल तो 2 2 4 हो गया, अपॉन में इनका एलसीएम लिया तो ये भी कितना आया ऐसे ही 2√3। अब √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 2 4 हो गया, प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 आ गया ऊपर, प्लस 1 से दोनों चीज बच गई तो दोनों आ गई ऊपर, 2√3 इस तरीके से। अब 2√3 से 2√3 यहां पे हो गया कैंसिल, आगे फिर बचा क्या हमारे पास √3 प्लस 2√3 माइनस का 4 और अपॉन में 4 प्लस ये हो गया आपका कितना √3 प्लस 2√3, ये बचा। तो देखिए अगर √3 और 2√3 को देखें तो जैसा कि मैंने कहा कि आप इनको वेरिएबल मान लीजिए, अब दोनों वेरिएबल एक जैसे रहेंगे यानी दोनों √3 हैं, तो ये आपके ऐड होके बन गए 3√3 माइनस 4 अपॉन में है, ये आपका 4 एज इट इज आया, 3 यानी √3 प्लस 2√3 ये भी आपके ऐड होके आ गए 3√3, कुछ इस तरीके से। जैसा कि मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर पे यानी हर पे हमें अंडर रूट नहीं छोड़ना, तो इसकी मल्टीप्लाई हमने कर दी किससे, 4 ये माइनस 3√3 अपॉन में इसको किया तो 4 माइनस 3√3 इस तरीके से। और देखिए आपको प्रायोरिटी देनी है अपने हर को यानी डिनोमिनेटर को। अगर आपकी टर्म्स पलट के आ जाती हैं यानी 4 इधर का उधर हो गया या ऐसे चला गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो अपना सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है। तो देखिए
अब 3√3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 12√3। 3√3 की इससे मल्टीप्लाई की तो देखिए माइनस का 3 की मल्टीप्लाई 3 से हुई 9 और √3 के √3 से हो गया 9 3 27, ये आ गया आपका 27। -4 की 4 से की तो माइनस का 16 और इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो माइनस माइनस प्लस 12√3, ये बन गया। नीचे आए तो डिनोमिनेटर का आया हमारा फिर 4 यानी a प्लस बी a माइनस बी यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। तो देखिए 12√3 दोनों ऐड हो गए 24√3 माइनस का 27 माइनस का 16 ऐड हो गए 7 और 6 13 का 3, एक कैरी हुआ 3 2 और 1 3 और 1 4, ये बन गया। 4 का स्क्वायर किया 16 माइनस 3 का स्क्वायर किया तो 9 और √3 का स्क्वायर किया तो 3, तो 9 3 27, ये आया। अब इसको देखा सॉल्व किया तो 24√3 माइनस का 43 अपॉन में 27 में से 16 गया तो माइनस का 11, ये बचा। अब अगर इसके माइनस को निकाल लें, कॉमन ले लें न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा आपका 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11, ये था आपका माइनस का, इधर आ गया और इसका माइनस लगा हुआ था तो वो हो गए कैंसिल, यानी 43 माइनस 24। चलिए दोबारा से लिख लेते हैं आगे, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये आपका फाइनल आंसर बनता है। हम जब माइनस को कॉमन लेते हैं तो देखिए माइनस को कॉमन लेने का मतलब है आपने माइनस से डिवाइड कर दिया। अब 43 आपका निगेटिव था, माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये आपका प्लस था और इसको अगर आप माइनस से डिवाइड करेंगे तो यानी कि आप इसे निगेटिव बनाएंगे, और निगेटिव बनाएंगे तो इसको हमने पलट के लिख लिया, ये आगे आ गया ये पीछे आ गया और इस तरीके से हमारा आंसर बन गया। चलिए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। चलिए देखते हैं 5th पार्ट हमारा 5 cos स्क्वायर 60। तो देखिए 5 cos स्क्वायर 60 मींस 5 इंटू cos 60 की वैल्यू यानी कि 1/2, ये हो गया। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा दीजिए, प्लस 4 आया sec 30 यानी कि 2/√3 और उसका भी बन गया स्क्वायर, माइनस 1045 यानी कि 1 और उसका स्क्वायर। चलिए ठीक है, देखिए यहां आपका दे रखा है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अगर आप आइडेंटिटीज को जानते हैं तो डायरेक्ट इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि 1 आएगा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। तो ये सीधा आपका बन गया ऐसे, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा क्या 1। और ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में और पुरानी वीडियोस में सॉल्व करके भी बता चुका हूं। तो चलिए अब हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर रह गया है सॉल्व करने को, तो देखते हैं क्या। अब ये है आपका 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 प्लस 4 ऐसे ही लिखा, इसका 2 का स्क्वायर किया तो ये हो गया आपका 4/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ये हो गया। तो देखिए 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस का 1, ये बना। डिनोमिनेटर में 1 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है। अब 4 और 3 का एलसीएम आया, ये एलसीएम आया आपका कितना 12, ठीक है। 4 से 12 यानी 3 टाइम पे तो 5 3 जा 15 हो गया, प्लस 3 से किया 4 टाइम पे 3 4 जा 12 और 4 16 4 जा 64 माइनस 1 से यानी 1 से 12 किया 12 टाइम पे और 12 की 1 से मल्टीप्लाई की 12 आ गया। इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखिए 5 और 4 9, 6 और 1 7 माइनस 12/12, ये हो गया। 9 में से 2 गया 7 आया, 7 में से 1 गया 6 आया, अपॉन में आपका 12 चल ही रहा है इक्वल्स टू, यानी इसका आंसर बनेगा कितना 67/12। और इसमें आप बच गए कहां पे, इस जगह पे, इस जगह पे, यानी इस जगह को आप बिना डायरेक्ट सारी वैल्यूज पुट किए अब डायरेक्ट आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये वीडियो आपकी 2 पार्ट्स में रहेगी, जिसमें हमने फर्स्ट के 5 पार्ट सॉल्व कर दिए। अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चंस, वो हम अगले पार्ट में सॉल्व करके देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप इसे देखते नहीं हैं, बोर होने लगते हैं। तो इसी वजह से आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे अगले पार्ट में। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय।